मुंबई में आज घने बादल, हल्की बारिश का अलर्ट, आने वाले दिनों में मध्यम बारिश की संभावना। आईएमडी ने मानसून के तेवर तेज करने का फोरकास्ट दिया। वे 72 घंटे कभी नहीं भूलूंगा, फडणवीस का सियासी दर्द फिर छलका। 2019 में 72 घंटे के सीएम कार्यकाल को याद कर बोले, अब तीसरी बार बना हूं मुख्यमंत्री। नाला सोपारा के अचोले तालाब के पास लवारिस अवस्था में मिला शख्स, किसी तरह पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसे मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। धारावी पुनर्विकास के बाद आबादी घटकर 5 लाख होगी, सरकारी रिपोर्ट में दावा। मौजूदा 7 से 10 लाख की भीड़ में बड़ी कमी तय। हनी ट्रैप में फंसा मुंबई का इंजीनियर गिरफ्तार, रक्षा से जुड़ी जानकारी पाक एजेंट को देने के आरोप में एटीएस की कार्रवाई। हिरासत में रहते हुए 31 करोड़ की पेंटिंग बेचने की कोशिश, डीएचएफएल के घोटाले के आरोपी धीरज वाधवान की साजिश, ईडी के चार्जशीट में खुलासा। पाकिस्तान पहुंची नागपुर की सुनीता जामगड़े, वापस लाई गई। फोन फॉर्मेट और संदिग्ध ऐप से बड़ी साजिश की आशंका, पुलिस कर रही जांच। उसे मार दो, कोविड मरीज को मारने का ऑर्डर देने वाला डॉक्टर का ऑडियो वायरल। लातूर केस में एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप, जांच जारी। एफडीआई में नंबर 1 बना महाराष्ट्र, देश का 40% विदेशी निवेश यहीं आया। सीएम फडणवीस का दावा, निवेशकों की पहली पसंद बना हमारा राज्य। ठाकरे भाइयों की नजदीकी से भाजपा में बड़ी हलचल, निकाय चुनाव से पहले उद्धव राज की दोस्ती ने बदले सियासी समीकरण। सावरकर को लेकर फडणवीस का बड़ा ऐलान, राहुल गांधी को खुला चैलेंज, कहा अमित शाह के कमरे में 2 तस्वीरें, एक सावरकर की, दूसरा संदेश खुद समझो। आषाढ़ी एकादशी पर वारकरी वाहनों को टोल फ्री, एकनाथ शिंदे का ऐलान, बिजली पानी से लेकर बीमा और इलाज तक की व्यवस्था करेगी सरकार। थाने में भी जासूसी का खुलासा, पाक महिला को भेजी जा रही थी गोपनीय जानकारी, एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फेसबुक कनेक्शन से जुड़े थे 3 आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई में 30 मई से 6 जून तक महिला सुरक्षा के लिए स्ट्रीट प्ले अभियान। नवी मुंबई महानगर पालिका की पहल, शहर के विभिन्न इलाकों में आयोजित होंगे नाटकीय कार्यक्रम। मुंबई पुलिस को मिलेंगे डिजिटल स्मार्ट आईडी कार्ड, फर्जी पहचान से निपटने की तैयारी, सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह विभाग ने दी मंजूरी। पूरे बल को मिलेगा नया टेक्नोलॉजी सक्षम पहचान पत्र। उम्मीद है बुरा ना माने, फडणवीस का एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर तंज, तीनों डिप्टी सीएम के बीच खटपट की अटकलें तेज, महायुति में दरार की चर्चा गर। ट्रंप का टैरिफ फिर बहाल, हायर कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को असंवैधानिक बताया, स्थायी रोक लगा दी थी। शेयर बाजार में सेंसेक्स 350 अंक गिरकर 81,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 100 अंक नीचे 24,730 पर आया। ऑटो और आईटी शेयरों में ज्यादा बिकावली। सोना 175 रुपए घटकर 95,525 पर आया। चांदी 654 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए किलो बिक रही। कैरेट के हिसाब से गोल्ड महंगे। अब आवाज से बुक करे ट्रेन टिकट, आईआरसीटीसी पासवर्ड की जरूरत नहीं। रेलवे का एआई चैटबॉट आस्क डिस्का 2.0 हिंदी इंग्लिश समेत कई भाषाओं में करेगा टिकट बुकिंग आसान। मुंबई करों की जेब हुई भारी, 10 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बीएमसी ने की बढ़ोतरी। बीएमसी ने 2025 से 2026 के लिए मुंबई के 9 लाख से अधिक संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी की है, जो लगभग 10 साल बाद पहली बार किया गया टैक्स संशोधन है। बीएमसी का कहना है कि टैक्स में अधिकतम 15% तक की ही बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कई इलाकों में निवासियों को 23% से 40% तक बढ़ा हुआ बिल मिला है। बीएमसी ने प्रॉपर्टी मालिकों से अनुरोध किया है कि वे पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करें और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, जिससे उन्हें बिल व अन्य सूचनाएं सही समय पर मिल